का आगाज एक बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ, बड़ी खबर करनाल से, जहां हैफेड विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हैफेड के गोदाम में रखा सरकारी अनाज खा गए कीड़े। ये बड़ी खबर, भारी मात्रा में रखा हुआ अनाज बर्बाद हो गया। अनाज खराब होने के बाद हरकत में आया हैफेड। एफसीआई की जांच में खराब अनाज का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैफेड के गोदाम में रखे सरकारी अनाज को कीड़े खा गए। भारी मात्रा में जो अनाज यहां पर रखा हुआ था वो बर्बाद हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैफेड की तरफ से जो पिछले साल गेहूं खरीदा गया उसको गोदाम में रखा गया था, और वो जो गोदाम में रखा हुआ अनाज है वो सही तरीके से नहीं रखा गया। यहां पर उसके रखरखाव में चूक हुई, लापरवाही हुई, या क्या कुछ कहां कमी रही कि वो अनाज अब खराब होता हुआ नजर आया। उसमें कीड़े थे, कीड़े खा गए अनाज। और अब सवाल यही है कि क्या कार्रवाई करेगा विभाग, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसकी ये लापरवाही है। हैफेड के गोदामों में रखा अनाज खराब हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जो अनाज यहां पर रखा हुआ था गोदाम में, उसमें कीड़े लग गए, कीड़े उस अनाज को खा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर कीड़े जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे गुड़ पर मक्खी बैठी हो। इस तरह से यहाँ पर अनाज पर कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे हैं और इस अनाज को खा रहे हैं। ये अनाज खराब हो रहा है। जो गरीबों को दिया जाता है, हर महीने जो अनाज गरीबों में वितरित किया जाता है, मुफ्त में राशन जो दिया जाता है, वो यहीं से जाता है। और हैफेड की गोदाम की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां अनाज में कीड़े दिखाई दे रहे हैं और कितनी बड़ी संख्या में कीड़े अनाज खा रहे हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या कुछ कार्रवाई करेगा विभाग, किस पर कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कहां चूक हुई। कई बड़े सवाल हैं, कहां चूक हुई, क्या लापरवाही रही जिसकी वजह से ये कीड़े इस अनाज में लग गए, क्यों यहां पर सही तरीके से इस अनाज को नहीं रखा गया। हम इस समय मौजूद हैं हैफेड के गोदाम में, और यहां लाखों कट्टे गेहूं के रखे गए थे। अब ये गेहूं जो है किस हालात में है ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन यहां किस तरह का काम चल रहा है, कितना ये स्टॉक था, ये जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हैफेड के कर्मचारी हैं जाहिर जी। जाहिर जी, यहाँ कितना कुछ गेहूं स्टॉक किया गया था, कब ये स्टॉक किया गया था और अब क्या हालात है? जो है नी, ये पीछे 22 अप्रैल से लगा था, जून के महीने तक लगा था। और यहाँ जो है 6.5 लाख के आसपास कट्टे लगे थे, जो बाकी डिस्पैच हो गए हैं। 1.25 लाख कट्टे बचे हुए हैं, जिनमें जो है एफसीआई ने वो रोक दिया था अपग्रेड कराने के लिए, तो उसमें हम अपग्रेड करा रहे हैं। पंखा लगा रहे हैं, सेग्रीगेशन कर रहे हैं, माल को तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद हम फर्मिगेशन कर रहे हैं। फर्मिगेशन करने के बाद फिर एफसीआई को जो है ना हम उसकी डिटेल देते हैं, हैफेड वालों को भी डिटेल देते हैं, डीएम को आगे, तो उसको माल को उठवाने की कार्रवाई करी जा रही है। जो माल तैयार, क्या दिक्कत आई थी स्टॉक में उसमें? दिक्कत तो कुछ नहीं आई। एक्चुअली क्या था, जो है ना थोड़ी कीड़े की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। कितना का इफेक्ट है कीड़े का इस पे? कीड़े का तो ज्यादा इफेक्ट नहीं है, जैसे अपग्रेड हो रहा है तो उस हिसाब से जो है नी माल ठीक है, खाने योग्य है। जिस तरह से आप अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके सफाई कर रहे हैं गेहूं की, तो 50 किलो का इकट्ठा था, उसमें से कितना गेहूं जो है कीड़े खा चुके हैं? उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे खा गए, जैसे मान लो, हाँ वजन तो कम होता ही है। जो मान लो आटा बन रहा है तो कम हो गई। तो उसमें ऐसा है, जैसे मान लो 50 किलो का कट्टा है तो वो जो है 49 उसका रह जाएगा, 49,950 का रह जाएगा, या 49,900 का रह जाएगा। हाँ, आधा किलो के आसपास में 300 ग्राम के हिसाब। तो ये इतनी बड़े स्तर पर कीड़ा कैसे लगा? इंडोर गोडाउन है ये, यहाँ क्या बात, रख रखाव में कोई कमी रही है, किसकी जिम्मेवारी थी ये? देखो, रख रखाव में भी टाइम पे भी दवा करी है, दवा भी हमने टाइम पे करी है, और साफ सफाई का काम भी हमने टाइम पे करा है। लेकिन आपके कीड़े का कुछ प्रकोप ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है कीड़ा कंट्रोल नहीं हो पाया। हमने स्प्रे भी करी है, ये जो है बड़े स्तर पे स्प्रे भी करी है, गोडाउन के अंदर भी करी है, बाहर भी करी है, चारों तरफ जो है कीड़े को मारने की हमने पूरी कोशिश करी है, जो है नहीं। और अब भी हम जो है नहीं स्प्रे कर रहे हैं, जो है कंटिन्यू जो है। और हम इस कीड़े को जो है ना बहुत जल्दी हम कंट्रोल कर लेंगे, जो है ना।
और जो ये वीट है इसको जो है नहीं हम अपग्रेड करा के और जल्दी से जल्दी डिस्पैच करा देंगे। ठीक है, एफसीआई ने ये स्टॉक रिजेक्ट किया कीड़े की वजह से, तो जाहिर सी बात है दिक्कत ज्यादा रही होगी। अब जिस तरह से आप ये साफ सफाई का काम कर रहे हैं, क्या ये गेहूं की गुणवत्ता इंसानी खाने लायक बची है? क्या कहाँ जाएगा गेहूं यार ये? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, ये जो है नी इतना लो ग्रेड में नहीं गया है। एफसी वालों को हमने दिखा दिया है तो उन्होंने क्वालिटी को पास कर दिया है। तो कह रहे हैं कि आप इसको जो है अपग्रेड कराइए, इस माल को हम उठवा देंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि खाने योग्य ना हो, जो है क्वालिटी सही है, क्वालिटी में कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जो कट्टे आप साफ कर रहे हैं उनके अंदर कीड़े अभी भी मौजूद हैं, तो क्या नहीं है कि अब जितना नुकसान हुआ है, अब कीड़े की मौजूदगी तो अभी भी है, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? कल ही जो है नी लेबर ने इसकी जो है स्टेचिंग करी थी और इसको जो है ना स्टेकिंग करा था, जिसकी वजह से हम इसमें जो है नी दवा नहीं करा पाए। आज हम साफ सफाई करा रहे हैं, यहाँ से साफ सफाई कराने के बाद में आज हम इसमें दवा करा देंगे, फर्मिगेशन करा देंगे। तो फर्मिगेशन करा देंगे तो उसके बाद ये कीड़ा जो है ना मर जाएगा। पूरे 1.25 लाख कट्टे चपेट में हैं कीड़े के? जो कट्टा पड़ा हुआ है, हाँ कीड़े के तो उसमें है ही, हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसा है जैसे मान लो एक साल पुराना ये स्टॉक है, ऐसी क्या दिक्कत रही कि 1 साल पुराने स्टॉक में इतनी ज्यादा समस्या आएगी कि खराब हो चुका है? कुछ जो है प्रॉब्लम जो है नहीं वो ही नहीं रही, कीड़े का प्रकोप कुछ ज्यादा था जो है जिसकी। तो बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये हैफेड का इंडोर गोडाउन है जहां बीते साल ही 6 लाख से ज्यादा कट्टे लगे थे, जिनमें से अब करीब जो 1.25 लाख कट्टा है वो कीड़े खा चुके हैं, भेड़ चढ़ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की स्थिति है। सबसे पहले तो एक कट्टा देख लीजिए, हैफेड का एक कट्टा है और क्या कुछ इसके अंदर के हालात है आप देख सकते हैं। ये जो कीड़े की चपेट में गेहूं आया था, अब इसमें से आप देख सकते हैं इसमें कीड़ा भी मौजूद है और जो कीड़ों ने गेहूं खाकर जो इसका आटा बना दिया है वो भी इसके अंदर मौजूद है। और भी तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ हालात है। हालांकि अब जब ये मामला उजागर हुआ है कि इतना बड़ी मात्रा में स्टॉक खराब हुआ, उसके बाद ये गेहूं को साफ करने का काम चल रहा है। यहां पर आप स्थिति देख सकते हैं कि जो गेहूं यहां पर रखा गया था वो अब खराब हो चुका है। अब ये कितनी मात्रा है ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है वो यही बता रही है कि बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है। सरकारी गोदाम में रखा ये गेहूं खराब हुआ है और वजह बताई जा रही है कि कीड़ा लगा है इसमें, जो सुरसरी है वो गेहूं खा चुकी है और जो कट्टों का वजन है वो कई कई किलो घट चुका है इस कीड़े की वजह से। हालांकि बड़ी लापरवाही है कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी, जिन अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, कि गेहूं को सुरक्षित रखा जाए, वो करने में नाकाम साबित हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए कि इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक पर ये कीड़े का असर हुआ है। हालांकि दावा ये किया जाता है कि समय समय पर फ्यूमिगेशन की जाती है, कीड़े की दवाई लगाई जाती है, लेकिन वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर गेहूं खराब होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब तस्वीरें आप देख लीजिए कि क्या कुछ हालात है जो यहाँ पर कट्टे रखे गए हैं। देख सकते हैं आप, ये एक गेहूं का कट्टा है और उसके अंदर क्या हालात है। ये स्थिति है कि कितना गेहूं जो है खराब हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ जो कीड़े का असर हुआ है उसके कारण सरकारी गोदाम में ये रखा जो गेहूं था, ये अनाज है, ये अब जो है बर्बादी की भेंट चढ़ चुका है। कीड़े इसको खा चुके हैं, कई कई किलो प्रति कट्टे से वजन कम हो चुका है। हालांकि कोई ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, महज 1 साल पुराना ही स्टॉक है। 6 लाख कट्टे लगाए थे, उनमें से 1.25 लाख कट्टों के अंदर जो है वो कीड़ा पाया गया है। जो एफसीआई की तरफ से जो टीम आई थी उनकी तरफ से भी इस स्टॉक को कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया। अब इसमें सुधार का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है कि जो हैफेड, जिसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि स्टॉक को सुरक्षित रखा जाए, वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जो खराबी की वजह से, अनाज की बर्बादी की वजह से जो जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। ये ओरिगो कंपनी है, उसको स्टोरेज की पीएमएस के तहत उसको जिम्मेवारी दी हुई थी डिपार्टमेंट ने कि आप रख रखाव रखेंगे, और उसके तहत ये स्टॉक इनके गोडाउन्स में 5 गोडाउन्स में लगा हुआ था। तो मैंने जैसे 9 तारीख को ज्वाइन किया और मैंने गोडाउन्स का विजिट किया तो वहाँ पर मैंने देखा कि स्कैटर्ड वीट पड़ा हुआ है और उसमें काफ़ी मात्रा में कीड़ा भी है और उसका रख रखाव प्रॉपर नहीं है। तो मैंने इसकी सूचना अपने मुख्यालय को, हैफेड पंचकुला को दे दी है और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है
और आगामी जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार आदेश होंगे वो कर देंगे। तो 42,736 MT व्हीट और राइस अभी तक सारे गोडाउन्स में लगा हुआ है। इसमें लगभग 2.5 लाख बैग के लगभग नेवल में और 1.5 लाख के लगभग हमारे असम में है। यहाँ 2 जगह स्थिति क्रिटिकल है, बाकी स्थिति हमारी ठीक है। और महेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी पूरी इस मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी भी बता रहे थे कि कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी रखरखाव की, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल नजर आई। जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, रियलिटी चेक करने के लिए वहां पर जब आप पहुंचे, कट्टों में हाथ डाला तो पूरा हाथ एक तरह से आटे में पूरी तरह से लथपथ दिखाई दिया। तो उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? क्या कार्रवाई कंपनी के खिलाफ की जाएगी या कंपनी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस बारे में? क्योंकि ये गेहूं अब लगभग बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल हितेंद्र, सबसे पहले तो देखिए, जो सरकारी गोडाउन है उसके अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का गेहूं खराब हुआ है। और जब तस्वीरें एसटीवी हरियाणा न्यूज दर्शकों के साथ साझा कर रहा है, ये शर्मनाक तस्वीरें हैं कि जहां पर ये लोगों को जो है खाने के लिए निवाले नहीं मिलते। अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं कि उनको राशन नहीं मिलता। वहां इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी गोदामों के अंदर रखा जो गेहूं है वो बर्बाद हो जाता है। और इसके लिए सबसे पहले हैफेड विभाग जिम्मेवार है, जिनके गोडाउन थे, और दूसरी जिम्मेवारी बनती है हैफेड विभाग ने जिस कंपनी को ये रख रखाव का टेंडर दिया था, यानी कि ठेकेदार कंपनी है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। क्योंकि बेहद कोई ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं था, महज 1 साल पुराना स्टॉक है। 2024-25 में ये भंडार जो है लगाया गया था, और जो भंडार लगाए गए थे वो सभी इंडोर हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुले में गेहूं का भंडारण किया गया था, तो इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से बड़ी लापरवाही बरती गई है, चाहे वो हैफेड के अधिकारी हो, चाहे वो ओरिगो कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बरती गई है, तो गेहूं जो है बर्बाद हुआ है। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कीड़ा लग जाना, उसकी तरफ ध्यान न देना, ये साफ संकेत करता है कि अधिकारी जो है वो स्टॉक को लेकर, गेहूं के रखरखाव को लेकर, उसको सुरक्षित करने को लेकर गंभीर नहीं थे। और यही हालात है कि जो लाखों कट्टे हैं वो अब कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके हैं। जरूर है कि लिपापोती करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, विभाग की तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी, लेकिन ये सरकारी अनाज है जिसको विभागीय अधिकारियों ने लापरवाही के चलते बर्बाद किया है। जी बिल्कुल, लिपापोती का प्रयास तो किया जा रहा है, खाने लायक बताया जा रहा है इस गेहूं को, लेकिन क्या ये वाकई खाने लायक है गेहूं? क्योंकि एफसीआई की तरफ से भी रिजेक्ट किया गया है इस पूरे यहाँ के मटेरियल को। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए, जिस तरह से एफसीआई की टीम जब यहां पर रखे स्टॉक का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो यहां गेहूं रखा गया है वो कीड़ों की चपेट में आ चुका है। अभी इसका असर कितना हुआ है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रारंभिक रूप से ये दिखाई दे रहा है साफ स्पष्ट रूप से कि कट्टों में रखा गेहूं जो है 25 से 30% तक खराब हो चुका है। हालांकि अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं कि इंसानी खाने लायक बचा है, लेकिन जब इस गेहूं की जो सेग्रीगेशन दोबारा से की जाएगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि गेहूं के अंदर क्या कितनी गुणवत्ता जो बची है, क्या वो खाने लायक है, या सिर्फ जो है विभाग जो है अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। इस तरह से लिपापोती करने के बाद गेहूं के स्टॉक को बचाने के प्रयास जो है किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति आई है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, बेहद बदहाल स्थिति है। खासकर इंडोर गोडाउन के ऐसे हालात होना बड़े प्रश्न उठाती है कि आखिर हम अपने अनाज को सुरक्षित क्यों नहीं रख पा रहे। विभागीय अधिकारी कहां पर हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी थी। जी हितेंद्र, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हरियाणा न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं करनाल में हैफेड के गोदाम में क्या कुछ स्थिति गेहूं की